अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो बेलन का आयतन, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है ये बेलन का आयतन, तो ये बेलन का आयतन बराबर कितना है, 44 घन सेंटीमीटर, ये देखिए। ठीक, तथा त्रिज्या दिया है ये, तथा त्रिज्या, ये त्रिज्या को आर बोलते हैं, बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये देखिए आगे क्या बोल रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए आर तो दिया है हमको, लेकिन एच नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमको एच ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ सूत्र से, ये तो सूत्र से क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन ये बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन तो हमको दिया है, कितना दिया है, 44 घन सेंटीमीटर, और ये पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान तो 2 दिया है, ये देखिए, तो 2 सेंटीमीटर का घात 2 हो जाएगा गुणा ऊंचाई। ये देखिए 44 घन सेंटीमीटर, 22/7 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 7/22। फिर 2 सेंटीमीटर तो एक बार ऐसे लिख लीजिए, तो 44 घन सेंटीमीटर हो गया, 22/7 इधर आ 7/22 हो गया, बराबर ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, ये और गुणा एच। तो ये 2 गुणा 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो ये 44 घन सेंटीमीटर गुणा 7/22 गुणा ये क्या हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर गुणा 1/2 सेंटीमीटर। तो सिर्फ यहाँ क्या बचा, एच। तो ये देखिए 22 एकम 22, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो क्या बचा, देखिए ये 2 बचा, ये 7 बचा, ये 1/2 बचा, और ये 1/2 बचा। ये देखिए अब ये घन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, तो केवल सेंटीमीटर बचा। ये अब ये 2 एकम 2 एकम, अब क्या बच रहा है, देखिए तो यहाँ पर आप देखिए ये h का आपका h हो जाएगा बराबर 1 है 7 है 1 है 1 है, तो 1 7 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कुल मिला के यहाँ 7 बचा, और नीचे क्या बचा है, 2 बचा है, और क्या बचा है, cm। ये देखिए ये ऊपर में 1 7 1 1 और नीचे में 1 और 2, तो 1 गुणा 2 मतलब 2, और cm का cm, ये देखिए ये बचा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एच को इधर और 7/2 को इधर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमको देखिए एच का मान मिल गया। क्लियर है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अतः ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है, 2 पाई आर और आर प्लस एच इंटू करके हम इसी को चाहें तो ये 2 एकम 2 तिया, ये 2 तिया 6 और 1 बचा, तो दशमलव लगाए, 2 पंचे 10, तो 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये बराबर का बराबर ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, देखिए तो आर का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये तो ये 2 सेंटीमीटर, आर का मान 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से ले लिए, और एच का मान, तो एच का मान कितना है, 3.5, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88 ये सेंटीमीटर बटे 7 गुणा ये दोनों जुड़ेगा, तो 3.5 में कौन जुड़ेगा, 2.0, तो ये 5 दशमलव और ये 5, तो 5 दशमलव कितना आ गया, 5 आ गया ये, तो 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए अब आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं,
ये देखिए इसका गुणा इससे कर सकते हैं, तो ये 88 गुणा 5.5, ये तो 5 अट्ठे 40 की शून्य, हासिल है 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, फिर वैसे आएगा 044, तो ये 0484 आ जाएगा, ये देखिए तो 400, ये अब दशमलव देख लो, एक संख्या के बाद है तो एक संख्या के बाद ये दशमलव लग जाएगा, 484 आ जाएगा ये, तो ये 484/7 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो 7 एकम 7, 7 छक्के 42 हो जाएगा, ये देखिए तो कितना बच गया इसमें, 6 बच गया, 4 को उतारे तो 64 हो गया। अब 7 छक्के 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 निया, ये देखिए 7 निया कितना हो गया, 63, ये अब एक बचा घटाने से, ये अब दशमलव लगाएंगे ये और शून्य बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, तो 7 एकम 7, अब कितना बच गया 3, तो शून्य बढ़ाएंगे तो 7 चौक 28, तो हमारा आंसर कितना आया देखिए, तो आंसर आ गया 69.14 cm स्क्वायर, ये cm स्क्वायर है ना, ये तो ये क्या है, तो ये है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये कितना 69.14 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं ये, अतः ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय ये क्षेत्रफल कितना 69.14 वर्ग सेंटीमीटर है, ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।